मैं गुजरात हूं, भारत के पश्चिमी छोर पर बसा समृद्ध राज्य। कई लोग मुझे गुर्जर देश के नाम से भी जानते हैं। सृष्टि के उद्भव काल से लेकर आज तक मेरी इस भूमि पर कई विभूतियां अवतरित हुई, जिन्होंने इस जग को नई राह दिखलाई, जिंदगी जीने की, विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की और आत्मसम्मान के शिखर को पाने की। आज जब मैं अपने अतीत पर नजर करता हूं तो मुझे याद आता है एक सिद्धांत, एक ऐसा मूल मंत्र सा सिद्धांत जो मेरी गोद में पनपा और जिसने लाखों लोगों को गौरवशाली, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया। ये गौरवमयी सिद्धांत है सहकारिता का सिद्धांत, कोऑपरेटिव का सिद्धांत। सहकार एक ऐसी उन्नत भावना जिसमें सब साथ मिलकर सबके विकास के लिए काम करते हैं। कोई अकेला नहीं, कोई निराधार नहीं। ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए पैसा शरीर में बहते लहू के समान है। अगर वो निरंतर बहता रहे तो ही समाज का तेजी से विकास संभव है। गुजरात में इसे मुमकिन कर दिखाया है सहकारी बैंकों ने। गुजरात का अगर आर्थिक विकास का इतिहास लिखा जाए तो उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर गुजरात नंबर 1 है तो उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर गुजरात वाइब्रेंट है तो उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। सन 1889 में बड़ौदा शहर में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्योन्य सहायकारी मंडली की स्थापना हुई। यहीं से मेरी गोद में सहकारिता प्रवृत्तियों का श्री गणेश हुआ। सहकारिता का कानून तो सन 1904 में बना, परंतु उससे 15 वर्ष पूर्व ही मेरी धरती पर सहकारिता के कदम चल पड़े थे। 100 साल से भी लंबा सफर तय कर चुकी सहकारिता की ये यात्रा आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंची है, जिसमें सहकारी बैंक सबसे ऊपर हैं। आम आदमी की हर छोटी बड़ी जरूरतों को समझकर उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे वो दिन याद हैं जब चंद रुपयों के लिए साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। छोटी सी रकम के बदले में आम आदमी भारी ब्याज के बोझ तले दब जाता था। इस विष चक्र से अगर किसी ने उबारा तो वो है सहकारी बैंक। हमारे आसपास का ही ऐसा बैंक जिसका उद्देश्य मुनाफा नहीं किंतु सेवा है, और अगर मुनाफा होता है तो वो सदस्यों में बांटा जाता है। ये कोऑपरेटिव बैंक है आम आदमी का, साधारण लोगों का, सबका अपना बैंक। कोऑपरेटिव बैंक अपनी पोतानी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक अपनी पोतानी बैंक। एक सदी पहले शुरू हुई ये धारा अविरत बह रही है। हर वर्ग की जरूरत के लिए सहकारी बैंक प्रगति की पहली सीढ़ी है। किराना बाजार के छोटे व्यापारी हों या कलर मर्चेंट एसोसिएशन, स्वाश्रयी महिलाओं की सहकारी मंडली हो या फिर छोटे शहरों में बसे कारीगरों का समूह, सबने सहकार की उन्नत भावना से एक दूसरे के सहायक बनने के लिए सहकारी बैंक स्थापित किया। आज गुजरात में 300 से भी अधिक नागरिक सहकारी बैंकों का नेटवर्क आम आदमी की सेवा में निरंतर कार्यरत है। आम आदमी इकट्ठे होकर उन्होंने खुद की बैंक बनाई है और खुद की बैंक बना के एक एम्पावरमेंट अपने आप को दिया है, एक ताकत खड़ी की है। एक कैपिटलिज्म है और एक कम्युनिज्म है, उसके बीच में से तीसरी दिशा दिखाने वाला ये कोऑपरेटिविज्म, सहकारिता का अभियान। मैं इसको रोल मॉडल इसलिए मानता हूं कि ये दुनिया में तीसरा ध्रुव स्थापित करने की ताकत रखता है। अनगिनत छोटे उद्यमी सहकारी बैंक का साथ पाकर आज बड़े उद्योगपति बन पाए हैं। सरकारी या निजी बैंकों की कड़ी शर्तों के विपरीत हमेशा एक साथी की तरह हौसला और हिम्मत बांधकर
सहकारी बैंकों ने ही छोटे शहरों को बड़े उद्योगपतियों की सौगात दी है। प्राइवेट बैंक अगर आती है, फॉरेन बैंक आती है, तो वो आम आदमी से मुनाफा कमाने की वृत्ति से आती है और वो खींच जाती है अपना मुनाफा। लेकिन जब कोऑपरेटिव बैंक आती है तो उसका मतलब ये है कि वो आम आदमी को हेल्प करने के लिए आती है और सोसाइटी को एम्पावरमेंट देने के लिए है, सोसाइटी को ताकत देने के लिए आती है। गांधीधाम जैसे शहर के उद्भव और विकास की नींव तो सहकारी बैंकिंग की उदात्त भावना पर ही बसी है। बंटवारे के दौरान खाली हाथ आए हुए निराश्रित भाइयों ने सहकार के बलबूते पर बैंक खड़ा किया और विकास की बुलंदियों पर पहुंच पाए। गांधीधाम कोऑपरेटिव बैंकનો ઇતિહાસ જે છે એ જાણવા જેવો છે। દેશના ભાગલા પડ્યા ત્યારે સિંધી સમાજ જે છે હિન્દુસ્તાનમાં આવ્યો ત્યારે અમારા એક નેતા ભાઈ પ્રતાપ ડેલદાસને લાગ્યું કે કચ્છની અંદર જે છે સિંધીઓને વસાવવો જોઈએ। એ અહીંયા આવ્યા, કચ્છના મહારાઓને મળ્યા। કચ્છના મહારાઓએ એમને જે છે એ જમીન આપી, પણ એ જમીન એવી હતી કે સંપૂર્ણ જંગલ હતું। એ જંગલમાંથી મંગલ વસાવવા માટે પહેલાં તો ત્યાં વિછું અને સાપ પકડવા માટે પણ પૈસા આપવા પડ્યા। 1948 में भाई प्रताप दयालदास ने एक विजनरी आदमी थे, उन्होंने अपनी खुद की बैंक बनाई। छोटे छोटे लोगों को एकत्रित किया, उनके पास से किसी से एक आना दो आना, जिसके पास कुछ नहीं था उसका सेविंग एकत्रित करके एक ताकत बनाई और गांधीधाम बैंक की रचना की। आज अगर गांधीधाम का आप विकास देख रहे हैं तो उसकी नींव में, उसका अगर नींव का पत्थर है तो वो गांधीधाम की बैंक है। आगे बढ़े बढ़ते चले, झूले आसमां, झूले आसमां, एक साथ अनेक हाथ मिलकर करे साकार, मिलकर करे साकार, मिलकर करे साकार। सहकारिता द्वारा मेरे संतानों ने सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, अन्य कई क्षेत्रों में विकास किया है। जरा सोचिए, अगर गांव-गांव में ये खेत उत्पाद बाजार समिति ना होती तो क्या होता? धरती के पुत्र कैसे अपने खेत उत्पादों का महत्तम मूल्य प्राप्त कर पाते? ऊंझा के एपीएमसी ने एशिया के सबसे बड़े बाजार होने का गौरव सहकारिता के सहारे ही पाया है। हर एक जिले में स्थापित दूध उत्पाद सहकारी मंडलियों का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। आज लाखों लोग पशुपालन को एक पूरक व्यवसाय के रूप में अपनाकर समृद्ध हुए हैं। खेड़ा जिले ने तो इसमें मार्गदर्शक बनकर मुझे विश्व के फलक पर विशेष स्थान दिलवाया है। जिले की हजारों महिलाओं के चेहरे पर छाई खुशी इसी सहकारिता की देन है। ये घर बार आवे खुशियों की फुहार, 12 महीने है त्योहार, सुनो सुनो रे। इसके अलावा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव द्वारा सिद्धि हासिल करके किसानों ने विश्व को साबित कर दिखा दिया है कि सहकारिता के सहारे किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। आइए मैं आपको अब ले चलता हूं मेरी भूमि से हजारों मील दूर बसे बांग्लादेश में, जहां एक सपूत ने सहकारिता के सहारे ही विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। मोहम्मद यूनुस नाम के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को छोटी छोटी सहकारी मंडलियों के द्वारा जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। मुझे गर्व है कि राज्य की नागरिक सहकारी बैंकों के स्वस्थ विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान करने और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए देश में अपने आप में प्रथम ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन की रचना मेरी धरा पर की गई, जिसके आधार पर दूसरे राज्यों में भी ऐसे फेडरेशन की रचना हुई। कुछ समय पहले सहकार सेतु नाम के एक भव्य कार्यक्रम में देश भर के सहकारी क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और एक स्वर में एक नारा गुंजित किया, प्राउडली कोऑपरेटिव। Proudly cooperative, proudly cooperative, proudly cooperative,
कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को पीछे नहीं रहना है, सबके साथ कॉम्पीट करेंगे हम। प्राइवेट बैंक को आना है तो आ जाए, पीएसयू बैंक को आना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को आना है, जिसको भी आना है आ जाए, हम भी मैदान में खड़े हैं। So very clearly the urban cooperative banks have perceived the fact that there is huge competition entering into this area, and how do the urban cooperative banks in the country, and more particularly in Gujarat, handle themselves and prepare themselves to meet these competitive challenges where we are proudly cooperative. Proudly cooperative. Proudly cooperative. Proudly cooperative. Proudly cooperative. सहकारिता की इस समृद्ध परंपरा को सहकारी बैंकों ने गौरवपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया है। कुछ समय पहले इस क्षेत्र में आई थोड़ी अस्थिरता ने लोगों के विश्वास को पल भर के लिए डगमगा दिया था, लेकिन तुरंत ही दुगनी तीव्रता से बाहर आकर मेरी गोद में करीब 300 जितने नागरिक सहकारी बैंकों ने पूरे आत्मविश्वास और अधिक कार्यशीलता से सामान्य जन का विश्वास पुनः हासिल कर लिया। दिन प्रतिदिन बढ़ती जमा राशि इस विश्वास के प्रतीक समान है। जरा तुलना कीजिए, किस बैंक के साथ लेन देन में आपको अपनेपन का एहसास होता है? क्या सरकारी या निजी बैंक स्वजन की तरह साथ दे पाते हैं? ऐसे स्नेह और श्रद्धा का रिश्ता आप उनके साथ जोड़ पाते हैं? इसके अलावा बैंकिंग सेवा की भी तुलना करके देखें। जो सेवाएं आपको बिना मूल्य या मामूली दाम पर उपलब्ध हैं, उसके कितने भारी दाम प्राइवेट बैंक वसूल करते हैं। ललचाने वाले इश्तेहारों के पीछे छिपे खर्च का अगर हिसाब लगाया जाए तो फर्क साफ नजर आता है। Always they are aggressive to give the better service to the customer. आज नागरिक सहकारी बैंक अधिक प्रोफेशनल और कार्यक्षम बनकर आधुनिक बैंकिंग की सारी सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। समय के साथ कदम मिलाते हुए ग्राहक लक्षी सेवाओं द्वारा आम आदमी को विशिष्ट बैंकिंग का अनुभव करवा रहे हैं। हमको प्रिपेयर करना है अपने आप को टेक्नोलॉजी से। अगर हम 300 बैंक, गुजरात की 300 बैंक, राजस्थान की 42 बैंक और पूरे भारत की 1200 बैंक, सब अगर साथ में मिलके एक कंप्यूटर नेटवर्किंग अम्ब्रेला में अगर हम इकट्ठे हो सकते हैं तो हमारी शक्ति बहुत बड़ी हो जा सकती है। हम अगर 1200 बैंक अगर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग अम्ब्रेला में ला सकते हैं तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया तक की हमारी शक्ति बन सकती है। मेरी गोद में ऐसे कितने ही शहर हैं जहां करीब 75% लोगों के घर सहकारी बैंकों की सहायता से ही बन पाए हैं। स्थानीय स्तर पर फल फूल रहे छोटे बड़े व्यापार या व्यवसाय से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी ने कभी न कभी सहकारी बैंक का सहारा अवश्य लिया है। यही सफलता है सहकारिता की, नागरिक सहकारी बैंक की। अपना घर बनाने का सपना पूरा करने के अलावा व्हीकल लोन, कम ब्याज पर उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन, व्यापार उद्योग के लिए अलग अलग समयावधि की क्रेडिट्स और स्वरोजगारी के लिए महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में भी सहकारी बैंकों ने अग्रिम भूमिका निभाकर समाज के परिपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। આજથી જ્યારે 3 વર્ષ પહેલા જ્યારે ગુજરાતમાં ફ્લડ આવેલું એવા સમયે મને બેંક તરફથી સહાયતા મળી અને એ સહાયતા મળ્યા બાદ મારો જે લોસ ગયેલો અને એમાં ઘણું બધું મારું ફેબ્રિકનું નુકસાન ગયું હતું અને બેંક તરફથી સહાયતા મળી એટલે હું ફરી પછી ઊભી થઈ શકી। विपदाओं के समय में लोगों का साथ निभाने में भी सहकारी बैंक सबसे आगे हैं। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए कई क्षेत्रों में अनुदान और सहाय देकर सहकारी बैंकों ने समाज को प्रगति के पथ पर गतिशील किया है। અર્બન કોઓપરેટિવ બેન્કો જે કામ કરી રહેલી છે, લોકોની પાસેથી ડિપોઝિટ ઉઘરાવે છે અને લોકોમાં જ એનું ધિરાણ કરે છે અને એ ધિરાણ કર્યા પછી જે કે બી એ નફો થાય છે એ નફો સરકારની જે મર્યાદા જે છે એ મર્યાદામાં રહીને મેક્સિમમ 15% સુધી સભાસદોને ડિવિડન્ડ આપે છે। બાકી રહેલો જે નફો છે તે એ પોતાના થોડાક રિઝર્વમાં લઈ જાય છે અને જે શહેરની છે, ગામડાની છે, જે સામાજિક સંસ્થાઓ છે જેવી કે હોસ્પિટલ છે, સ્કૂલ છે,
કોલેજીસ છે કે ગામડાની અંદર કોઈપણ જગ્યાએ પંચાયતનું હોય કે એનો કે આઇલેન્ડ બનાવવા હોય કે કોઈ સ્ટેચ્યુ બનાવવું હોય તો એને માટે આ અર્બન કોઓપરેટિવ બેન્કો પોતાના ફંડમાંથી દાન રૂપે આપે છે. सहकारी बैंक आपका अपना बैंक है, आपके विश्वास का प्रतीक है. आपके इस विश्वास को बनाए रखने में समाज के विभिन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे निष्ठावान ट्रस्टी समान डायरेक्टर्स और कर्मशील कर्मचारीगण सदैव आपकी सेवा में समर्पित हैं. आपकी छोटी सी बचत या सहकारी बैंक में रखी थोड़ी जमा पूंजी विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित होती है और सहकारिता के इस विशाल वृक्ष के फल समाज के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचते हैं. आइए रिश्तों की इस पूंजी को विश्वास के साथ संभालें, सहकारिता की इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं. सबका सहकार, सबका विकास. नागरिक सहकारी बैंक फैलाए प्रकाश. एक नाम अटूट विश्वास, एक नाम अटूट विश्वास, हर कदम 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 छे सौना साथ. Proudly cooperative, proudly cooperative, proudly cooperative, proudly cooperative.